कभी सोचा है आपने कि जब समय थम जाए, सांसें ठहर जाएं और मृत्यु भी रुक जाए, तो कौन होता है जो इन सबका भी स्वामी है? वही जो मृत्यु को भी नियंत्रित करता है। वही है महाकाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव महाकाल कब और क्यों बने? ये प्रश्न जब किसी ने ब्रह्मा से पूछा तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। जब किसी ने विष्णु से जानना चाहा तो वे भी चुप हो गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ शिव के पास था, और वही शिव जब महाकाल बने तो पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया था। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, वहाँ समय की रेखाएं तक थम जाती थीं। यहाँ की भूमि साधना, योग और रहस्य से भरी थी। यहीं पर एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, दुष्ट कालनेमी, जिसने मृत्यु को जीतने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा ने सोचा, मैं तो स्वयं काल से बंधा हूँ, मैं इसे क्या दे सकता हूँ? लेकिन फिर भी ब्रह्मा बोले, तुम केवल अवंतिका नगरी के बाहर मारे जा सकोगे, वहाँ नहीं। कालनेमी ने सोचा, बस यही तो चाहिए, और वह अवंतिका में आकर बैठ गया, वहीं अपनी काली शक्तियों का विस्तार करने लगा। साधु संतों की तपस्या भंग होने लगी, वेदों की ध्वनि दबने लगी और चारों ओर अधर्म फैलने लगा। देवता ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब सभी पहुंचे कैलाश पर, शिवलोक में। वहां महादेव ध्यान में लीन थे। एक क्षण को जब उन्होंने आंखें खोलीं तो ब्रह्मांड की धड़कन बदल गई। प्रभो, विष्णु ने कहा, आप ही अब आशा हैं। उस काल को नष्ट करना होगा। शिव मुस्कराए, यदि काल का विनाश करना है तो मुझे उससे भी बड़ा बनना होगा। मुझे काल से भी परे जाना होगा। मुझे महाकाल बनना होगा। और वहीं से प्रारंभ हुआ वो रहस्यमय परिवर्तन, महादेव से महाकाल बनने का। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट की, अपने जटाओं को मुक्त किया और योग से समाधि की सारी ऊर्जा अपने भीतर खींच ली। पूरा ब्रह्मांड थर्राया, सभी लोकों में कंपन हुआ। ये कोई सामान्य रूप नहीं था, यह रुद्र के रुद्र का रूप था। उसी समय महादेव ने अवंतिका में प्रवेश किया, जहाँ कालनेमी ध्यान में था। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने खड़े थे वो जिनके आगे काल भी नतमस्तक हो, महाकाल। मुझे मारा नहीं जा सकता, कालनेमी चिल्लाया। महाकाल बोले, मृत्यु से भागना तेरा भ्रम था, लेकिन जो काल के भी पार है वो महाकाल है, और मैं वही हूँ। क्षण भर में, बिना किसी अस्त्र के, महाकाल ने उसकी आत्मा को खींच लिया। वो न मारा गया, न बचा, बस समय से बाहर चला गया। यहीं पर काल भैरव प्रकट हुए, शिव के अंश से, जो काल की गति को संचालित करते हैं। और तभी से उज्जैन बना महाकाल की नगरी। यहाँ समय रुकता है। यहाँ मृत्यु भी अनुमति लेकर प्रवेश करती है। यहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ थर्राते हैं, क्योंकि यहाँ वास है महाकाल का। वो शिव जो संहारक हैं, वो शिव जो करुणा है। लेकिन जब समय की रेखा को तोड़ना हो, जब अधर्म को उसकी छाया से भी मुक्त करना हो, तब वो बनते हैं महाकाल। आज भी जब कोई संकट में होता है, जब मृत्यु का भय व्याप्त होता है, तो लोग भागते हैं महाकाल की शरण में, क्योंकि वहाँ समय सिर झुकाता है। वहाँ मृत्यु रुक जाती है। वहाँ महाकाल मुस्कराते हैं। यही है उज्जैन की भूमि, यही है शिव की लीलाएं, और यही है हमारे जीवन की बात चैनल की सबसे रहस्यमय, रोमांचक और दिव्य कथा। जय महाकाल।